नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा बुद्धिमान व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है उस कार्य में अपना पूरा बल, अपना पूरा समर्थ और ताकत झोंक देता है। जिस प्रकार से शेर कभी किसी को शिकार करता है वो पूरी तरह से एकाग्र होकर पूरा ताकत झोर के शिकार को लपक लेता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य होता है अपना तमाम सामर्थ्य चारों ओर से झोंक के अपना खेल खत्म करता है, अपना कहानी बनाता है, उसे बुद्धिमान कहते हैं। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, आज भारत ने वही किया है, पूरे दुनिया चौंक गया है। आखिरकार भारत अब क्या क्या करेगा दोस्तों। भारत आज हर सेक्टर में तहलका मचा रहा है, हर जगह भारत आज तहलका मचा रहा है, चाहे अंतरिक्ष हो या फिर हथियार सेक्टर हो या फिर भारतीय वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो या फिर भारत के आम लोग हो, सब में देशभक्ति आज कूट उठ के भरा हुआ है। और अचानक दोस्तों भारत आज चारों ओर से ताकतवर बनने पे अतुल हो चुका है। और इसी कड़ी में भारत को मिला है अब तक का सबसे बड़ा सौगात। आज़ादी के बाद दोस्तों अब तक हम लोग इस सौगात के लिए तरस गए थे। हम लोग दोस्तों कई सालों से, पिछले 40-50 साल से एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट को वहाँ पे लगा दिए। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्चा भी कर दिया, लेकिन ये सौगात हमें अभी तक नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब की बार भारतीय साइंटिस्ट को, भारतीय इंजीनियर को मिला है बहुत तगड़ा दोस्तों, बहुत बड़ा तोहफा मिला है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और इस तोहफे से भारत रातों रात महाशक्ति बन जाएगा। दोस्तों भारत अब किसी से कोई हथियार खरीदेगा नहीं, कोई फाइटर प्लेन खरीदेगा नहीं। अब भारत दुनिया को हथियार बेचेगा, अब अपना फाइटर प्लेन दुनिया को बेचेगा। और भारत ने साफ कर दिया है कि हम आज किसी से नहीं डरते हैं, ना तो अमेरिका से, ना तो रूस से, ना तो फ्रांस से, ना ही ब्रिटेन से। दोस्ती करना है तो बराबरी पे करो, ये नहीं कि हम तुम्हारा केवल हथियार खरीदने के लिए दोस्त है। ये जमाना चला गया, अब हम अपना हक की बात कर सकते हैं। तुम्हें मेरा हक देना है तो दो, वरना यहाँ से बोरा बिस्तर बम। दोस्तों भारत ने ओपनली बहुत कुछ किया, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, पूरा खबर देखते रहिए। आप लोग जानते हैं हाल ही में, यानी कि आज से 2 दिन पहले भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। सबसे पहले तो कहा कि हमारा आज नियत पूरी तरह से साफ है, हमारा नियत पे दुनिया आज भी गर्व करता है। बोलता है कि भारत एकमात्र देश है जो अपने हर एक काम को खासतौर पे सिद्धांत पे उतरता है। जो भी काम करता है ना वो मानव हित में करता है, किसी को भारत धोखा नहीं दे सकता है, भारत किसी को परेशान नहीं कर सकता है। भारत इतना अच्छा है, यानी कि भारत का छवि आज बहुत अच्छा है, ये दुनिया जानता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर 1971 में हम पाकिस्तानी सैनिक को, यानी कि 93,000 सैनिक को खास रुपये बंदी बनाए थे, उस समय चाहते तो हम पीओके ले सकते थे, उस समय चाहते तो हम पूरे पाकिस्तान को तोड़ सकते थे, उस समय चाहते तो हम लोग पाकिस्तान में एंट्री करके पाकिस्तान को पूरी तरह से अपने अधीन करके उस पर राज कर दे। जिस प्रकार से दुनिया के कई सारे देश ने पड़ोसियों पे राज किया है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने पाकिस्तान को फिर भी छोड़ा, जबकि हम लोग पूरी तरह से जीत चुके थे, क्योंकि हमारा नियत साफ है। हम किसी को सताना नहीं चाहते, ना तो किसी पड़ोसी को झुकाना चाहते। हम चाहते सबको बराबरी में रखें, लेकिन हमें अच्छाई भाता नहीं है। जब भी हम अच्छाई करते तब तो हमें धोखा मिलता है। पाकिस्तान तब से लेके अब तक फिर से विष बना हुआ है, जहर बना हुआ है। 1971 के बाद फिर से युद्ध हुआ ही हुआ। दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने एक बात और कहा, बोला कि हमारा एक और पड़ोसी है चाइना। चाइना को भी ये भ्रम हो गया है कि हम बहुत शक्तिशाली है और उत्पतांग काम करता है, हर जगह दौड़ता रहता है भारत को बदनाम करने के लिए, घेरने के लिए, और सीमा पे सेना तैनात करता है ताकि भारत को झुका सके, भारत से पंगा ले सके। लेकिन चाइना कान खोल के सुन ले, ये आज का भारत है। और राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि कुछ पड़ोसी ऐसा होता है जो अपने गम से कम परेशान रहता है, अपने काम से कम परेशान रहता है, लेकिन पड़ोसी क्या कर रहा है। यानी कि हमारे समाज में ऐसा भी है कि पड़ोसी क्या कर रहा है उससे पड़ोसी खूब जलता है। पड़ोसी अगर गाड़ी ले ले तो भी जलता है, पड़ोसी अगर कहीं खेत ले ले तो भी जलता है, पड़ोसी के बेटे को कहीं नौकरी मिल जाए तो भी जलता है, पड़ोसी अगर पढ़ लिख के आगे निकले तो भी जलता है। यानी कि राजनाथ सिंह ने कहा कि जो हाल हमारे समाज में है वही हाल हमारे पड़ोसियों का भी है, यानी कि पाकिस्तान और चीन का है। यानी कि हमसे वो जलने से बात नहीं आता है। लेकिन इसका साफ मतलब यह है कि अगर चाइना पाकिस्तान फोकस कर रहा है हम पे, इसका मतलब यह है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई किसी से क्यों जलता है, कोई किसी को परेशान क्यों करता है, जब तक कि वो आगे बढ़ता है। और हम आज आगे बढ़ रहे हैं, महाशक्ति
बन रहे हैं। और दोस्तों यहीं पे राजनाथ सिंह जी ने बहुत बड़ा बयान दिया जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और पूरे भारत में लोग जश्न मना रहा है। और दोस्तों भारत का लोहा दुनिया आज मान रहा है। राजनाथ सिंह जी ने सबसे पहले कहा कि भारत में एक आ रहा है इंजन बनाने वाला कंपनी, यानी कि फ्रांस का एक कंपनी है जो भारत में आके इंजन बनाएगा और भारत को सौगात दे देगा। दोस्तों फ्रांस का एक सैफ्रॉन कंपनी है जो भारत आके अब फाइटर प्लेन का, एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने वाले हैं। अब बोले इसमें बड़ी बात क्या है भाई, ये तो छोटी बात है। दोस्तों छोटी बात नहीं है, दुनिया में आज भी कुछ ही देश गिने चुने हैं जो खुद का स्वदेशी इंजन बनाए हैं, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया। आप बोले चीन, दोस्तों चीन आज तक खुद का स्वदेशी इंजन नहीं बना पाया है। हाँ, रूस का कॉपी बनाया है, यानी कि रूस का जो इंजन है उसका बुरी तरह से कॉपी बना चुका है और ये इंजन बिल्कुल ही बेकार है। जब भी खासतौर पर चीन का जो खुद का स्वदेशी J-20 है, J-17 दोस्तों उड़ता है ना, वो हवा में ही गर्म हो जाता है और कई बार तो हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। कह सकते हैं कि उसका इंजन बुरी तरह से बेकार है। दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है, भारत भी इंजन बनाने में बहुत पीछे है। भारत का इंजीनियर पिछले 30 से लेकर 40 साल में बहुत प्रयास किया कावेरी इंजन बनाने का। कावेरी इंजन पे भारत ने दोस्तों पानी की तरफ पैसा बहा दिया, लेकिन आज तक हम लोग कावेरी इंजन को पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं बना पाए। कावेरी इंजन बन गया है लेकिन उतना पावरफुल नहीं है जितना आज का इंजन होना चाहिए। यानी कि हम लोगों ने अभी तक इंजन मामले में दोस्तों तरक्की नहीं किए हैं और भारत सरकार सोच रहा है कि अगर खुद से हम इंजन बनाएंगे तो हमें आने वाले 10 से 15 साल फिर से लग सकता है। लगातार ट्राई करेंगे तो हो सकता है 2030-35 तक बन के तैयार होगा, DRDO खुद से बना लेगा। लेकिन चाहता है भारत की नहीं, ये जल्दी हो, 2022-23 में खुद का स्वदेशी इंजन बने। उसका तरीका क्या है? तरीका एक ही है, दुनिया के जो 5 देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सबको ला दोस्तों, रूस, सबको बोला कि देखो भाई तुम में से कोई भी देश हमारे यहाँ आओ और इंजन बनाओ, तुमको मैं खूब पैसा दूंगा, केवल तुम हमारे इंजीनियर को ये इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी दे दो। और दोस्तों यहाँ पे रूस ने भी दोस्तों कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चाल चला, भारत को धोखा ही दिया। यहाँ पे अमेरिका ने भी दोस्तों भारत को धोखा ही दिया। हाँ, 2 देश है ना जो ओपनली भारत को पूरा ऑफर दिया, पता है कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। ऑफर तो अमेरिका भी दे रहा था, लेकिन अमेरिका का टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत ही पुराना था। अमेरिका बोला था कि हमसे इतना इंजन लोगे तब जाकर तुम्हें हम देंगे, यानी कि अमेरिका से एक के बदले कम से कम 100 इंजन लेना पड़ता तब जाके वो हमें सिखाता। लेकिन फ्रांस ने दोस्तों इजली हमें सिखाने का वादा किया है और फ्रांस का सैफ्रॉन कंपनी भारत में आके भारतीय इंजीनियर को इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी सिखाएगा, यानी कि एयरक्राफ्ट का, फाइटर प्लेन का इंजन कैसे बनता है वो आइडिया देगा। आप बनेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे भारत रातों रात सुपर पावर बन जाएगा। खुद का जो भारत का तेजस है और भारत खुद का जो एमका बना रहा है, इन सब के बाद दोस्तों भारत का बहुत सारा फ्यूचर में दोस्तों फाइटर प्लेन बनेगा, हेलीकॉप्टर बनेगा, हर एक में दोस्तों भारत का खुद का स्वदेशी इंजन होगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ओपनली कहा, वर्तमान में अमेरिका एक ऐसा देश है जब किसी से दोस्ती करता है तो उसका कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। वो चाहता है कि उसका जो मित्र है उससे हथियार खरीदे। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत आज एकमात्र देश है, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या फिर जर्मनी हो या फिर रूस हो, कोई भी हो, सबको पहले बोला है दोस्ती अपनी जगह पे है। और अगर आपको हथियार बेचने का इतना ही शौक है ना तो बेचिए, हम लेंगे भी, लेकिन आपको उस हथियार बनाने का प्रक्रिया भारत में करना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा भारत में। या तो आप कंपनी बैठाइए या फिर भारत के छोटे मोटे कंपनी से हाथ मिलाइए, कुछ भी करके भारत में अगर आप आएंगे ना, भारत में हथियार बनाएंगे ना, तो आपसे हम हथियार जरूर खरीदेंगे। लेकिन ये नहीं समझेंगे कि अगर आप अपने देश में हथियार बनाएंगे हमें बेचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारत कब तक हथियार आयात करेगा? भारत अब स्वदेशी रास्ता अपनाएगा। अगर आप हमें समर्थन दे सकते हैं तो दीजिए, साथ दे सकते हैं दीजिए, हमारे बीच में बाधा मत बनिएगा। और दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि आज हमारा बात सब मानता भी है, अमेरिका भी मानता है, यूरोप भी मानता है, सब मानता है। हम आज इतना सक्षम हो गए हैं कि अपने बात को रख सकते हैं।